स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। सब मौजूद है मुंबई के चेंबूर इलाके में। चेंबूर इलाके से एक मामला सामने आया है। हमारे साथ में एक व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम कासिम है, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया और कई अन्य तरीके से एप्लीकेशन पे आजकल लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और कुछ जो है मीडिएटर बनकर अपना एजेंट का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे साथ में कासिम भाई मौजूद है। कैशिफाई एक ऐसी कंपनी है, आपको बता दूं, जो मोबाइल में सेकेंड हैंड मोबाइल में डीलिंग करती है, खरीदना बेचना। और जो है अगर वहाँ पे कोई एजेंट होता है बीच में, तो वो एजेंट को कमीशन देना पड़ता है। तो कासिम भाई के साथ में एक ऐसा मामला आया है कि उनके साथ में कंपनी इस तरीके से व्यवहार कर रही है कि अननेसेसरी फाइन कासिम भाई को मारा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, कासिम भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। तो कासिम भाई, आपका मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल से, मुंबई स्टार से, कि आपने मेरा मुद्दा रखा है। कासिम भाई, कैशिफाई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। कितने साल से आप काम कर रहे हो वहाँ पे और क्या काम करते थे वहाँ पे आप? सर, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। जय सर, विजय सर और सत्या सर के टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये सेकेंड हैंड मोबाइल कंपनी का है कैशिफाई के। और बाकी बल्क ग्रुप में भी था, तो कैशिफाई बल्क मुंबई में तो बंद कर दिए। उस टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आपका क्या प्रॉफिट था उसमें, क्या रहता था प्रॉफिट, किस तरीके से काम होता है वहाँ पर? सर, जैसे मैंने एक पिकअप किया तो कस्टमर का जो अमाउंट रहता है, रिपोर्ट किया, उनका जो अमाउंट रहता है वो कस्टमर को चले जाता है। बाकी कंपनी का जो कमीशन रहता है पर पीस पे, कोई 2500 रुपये कमीशन है, 1500 है, 1200 है, 700 है, समथिंग जो भी मॉडल के हिसाब से उनका कमीशन रहता है। तो आपके साथ में अभी ऐसा मामला बता रहे थे कि आपके साथ में कंपनी अब जो है फ़ाइन का सिलसिला शुरू कर चुकी है। कितना फ़ाइन लगा है, क्यों लगा है और ये फ़ाइन का सिलसिला कब से जो है चल रहा है? सर, ये 5 तारीख को मैंने एक पिकअप किया था आईफोन, 5 सितंबर को मैंने पिकअप किया था Redmi 6 Pro। तो उसमें मैंने कैशिफाई ऐप में पूरा सिस्टम में लिखा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये पूरा ऑल मेंशन किया। तो उसमें प्राइस आ रहा था 0। मतलब कस्टमर जो है मेंशन करता है, कस्टमर मेंशन किया था। हाँ, कि ये प्रॉब्लम है मोबाइल। कस्टमर ने उसने मेंशन नहीं किया था। हाँ। तो मैंने वहाँ चेक किया, कस्टमर का पहले प्राइस था 2930 रुपये समथिंग कितना था। हाँ। तो मैं रिकॉर्ड किया, उसमें बहुत सारे इशू थे, कैमरा इशू, डिस्प्ले इशू, बैटरी इशू, सेंसर इशू, हर चीज़ मैंने उस पर एप्लीकेशन ऐप में डाला। तो कंपनी का प्राइस आ रहा था 0 रुपये। तो आपको ये ऑनलाइन जाके ऑनलाइन ही चेक करना पड़ता है या फिजिकली आप लोग जाते हो चेक करने? नहीं, ये कंपनी के ऐप में पूरा सिस्टम बायो डाटा है। आप जाके चेक करो क्या क्या इशू है, क्या इशू नहीं है। तो वो कंपनी के ऐप में आप डाल के प्राइस कस्टमर को दे सकते हो। तो मैंने पूरा डाला, तो उस कंपनी के इसमें 0 प्राइस आया था। तो मैं कस्टमर को 700 रुपये पे करके मैंने वो गैजेट उठा लिया था। फिर मेरे साथ 7 सितंबर का मेरा एक पिकअप था आईफोन 8 प्लस। उसमें भी बहुत सारे इशू थे, कस्टमर का 6000 समथिंग कितना था। तो मैंने वो सब इशू डाला, डिस्प्ले इशू, बैक कैमरा इशू, डिस्प्ले शेडो था, ये सब इशू डालने का, डेंट स्क्रैचेस सब डालने के बाद उसका अमाउंट 0 आया। तो मैं कस्टमर को 3000 पे करके मैंने गैजेट उठा लिया। फिर उसके बाद ये मतलब 0 आया, मतलब कंपनी को कोई कमीशन नहीं देना है? नहीं, कंपनी को तो कमीशन देना है। 0 आया, कुछ भी आया, पिकअप कर लिए, डील हो गई, तो कंपनी को कमीशन देना है। कस्टमर को पेमेंट ऑनलाइन 0 होता है तो नहीं जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, अपने पर्सनली अकाउंट से 3000 पे कर दिया था कस्टमर को, और दूसरे कस्टमर को 700 रुपये पे किया। फिर उसके बाद एक पोको का मोबाइल था। और एक्चुअली ये लोग हरेसमेंट करते हैं कि भाई पिकअप करो, आपका कुछ भी हो, हम लोग से ये लेना देना नहीं है, हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, कैशिफाई हमको काम पे रखी, काय के लिए रखी है। सर, मैं पिकअप किस बेस पे करूँ? अगर मेरे को सामने मैं जा रहा हूँ, इशू बता रहा हूँ, हर चीज़ हो रहा है, कस्टमर कभी बोलता है मेरे को बेचना नहीं है, कभी बोल रहा है कि भाई मैं बाहर हूँ, वो सीट में फेल भी कर दिया। फिर दूसरे दिन मैं पिकअप पे जा रहा हूँ, वो इतना इशू रहता है, मैं इशू डालता हूँ, अब तो भी वो इशू पे कोई कस्टमर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो मैं प्राइस बढ़ा के देता हूँ, उस पर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो मैं फेल करता हूँ। तो ऊपर से कॉल आ जाता है कि भाई आपने फेल क्यों किया, आपको उठाना चाहिए, हमारे को ये प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ये चीज़ पे। सर, जब तक तुम्हारे वेंडर का प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आपको कैसे प्रॉफिट होगा? हमको भी प्रॉफिट होना चाहिए, आपको भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम इतना दूर जा रहे हैं, हमारा पेट्रोल का जा रहा है, हमारा अमाउंट फंसा है, हर चीज़ फंसा है, मार्केट में भी हम लोग को माल देना है, तो वो भी इस पर हम लोग भी जान पूछ के तो छूटते नहीं है। तो वो करके हम लोग आ गए। अच्छा, ये कितने साल से आप ये कंपनी में काम कर रहे हो? कितने साल से जुड़े हो आप कैशिफाई के साथ?
सर मैं 10 साल हो गया, मुझे 10 साल से मैं जुड़ा हूँ अभी। अच्छा। मेरा आरए में जो अभिषेक फाटक, ओके। हाँ, तो ये लोग ने मुझे जो पेनल्टी मारा है, कल के दिन मुझे पेनल्टी पड़ी थी। कल तारीख थी 15 तारीख को, मेरे को ये लोग ने पेनल्टी दी, तो मैंने मेल किया कि सर मेरे को ऐसा ऐसा पेनल्टी पड़ा है कैशिफाई सपोर्ट टीम पे। तो वहाँ से मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था कि सर मैंने ऊपर मेल किया है कि मेरे को किस चीज़ की पेनल्टी पड़ी, क्यों पड़ी। तो अभिषेक सर बोले आप वो पुराना टाइम चला गया है, अभी मेल का कुछ जमाना नहीं रहा है, कुछ होने वाला नहीं। फिर ये बात उत्तर बोला सर देखते हैं आगे, मैं तो मेल कर दिया हूँ, आगे शायद कुछ रीज़न निकले इसका सॉल्व हो जाए मेरे इस पे। तो फिर कुछ टाइम के बाद इनको ये लगा कि भाई ये लोग मेरे ऊपर मेल कैसा डाले। अच्छा, तो वो कंप्लेंट के साथ। हाँ, वो बेस पे कुछ टाइम पे फिर मेरे को 10,000 की पेनल्टी पड़ गई। ओके। हाँ, फिर 414 की पेनल्टी पड़ी, यानी मतलब आपसे जो ऐसा हो गया कि एक दुश्मनी निकाली जा रही है पेनल्टी मार मार कर। हाँ सर, ये दुश्मनी है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दुश्मनी है। अगर कब मेरे को कंपनी ना कोई वार्निंग दी, ना कुछ मेरे को टीम कंडीशन का एग्रीमेंट पेपर दिया, ना मेरे को इन्फॉर्म किया था कि भाई आप ये करोगे, आप वो करोगे तो आपको इनकी पेनल्टी पड़ेगी। तो मैंने इनसे आज के दिन मैंने इनसे मांगा, मतलब सर आपका जो एग्रीमेंट है वो तो मेरे को दो, इनके पास टीम कंडीशन का एग्रीमेंट कोई नहीं है, प्रोफेशनल इनका एक पेपर है, वो पेपर मेरे को लोग ने भेजे कि भाई ऐसा है। तो आज मेरे को ये भेजे, तो मैं मैसेज डाला, बोला सर ये मेरे को आप पहले बताते तो मैं थोड़ा सख्त रहता था। बोले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता। बोला सर आप मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं किया, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है मेरे को इन्फॉर्म करने की तो आप मेरे को राइटिंग में दे दीजिए कि आपने मेरे को कब बताया कब नहीं बताया। अगर मैं उस चीज़ पे गलत हूँ तो मेरी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने हर चीज़ बाकायदा मैंने कब पिकअप किया, या कस्टमर से ऑफलाइन भी पिकअप लेके आ गया, तो मैं कैशिफाई के एक व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज रहता है, तो उस पर भी मैंने मैसेज करके बताया कि सर मैंने ये ऑफलाइन पिकअप किया है, तो आप जो है देख लीजिए। अच्छा कासिम भाई, मुझे एक बात बताइए, आप 10 साल से काम कर रहे हो, तो लगभग कितने मोबाइल आपने वहाँ पे मतलब सेल डीलिंग कितने मोबाइल की आपने किए रहेंगे? 100, 200, 500, कितने मोबाइल? सर इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, मैं बल्क में से तो बहुत गैजेट उठाता था। मतलब हज़ारों के हिसाब से हाँ, आपने मोबाइल सेल किया, खरीदा। खरीदा तो ये 15 जो 10 साल से 2015 से आप काम कर रहे हो, तो कभी ऐसा मामला आया सामने जिस तरीके से अब ये मामला सामने आ रहा है, फाइन का जो सिलसिला है, जो अभिषेक सर जो अभी प्रेजेंट है आपके जो बॉस है, उनके रहते हुए जो फाइन जिस तरीके से फाइन मारा जा रहा है, पहले भी क्या वैसे फाइन मारा गया था आपको? नहीं सर, पहले मेरे को तो कभी ऐसा फाइन नहीं आया, ये पहली बार मेरे साथ इशू क्रिएट हुआ है। और मैं पार्टनर है, कैशिफाई पार्टनर ऐप रहता है, मैं उस पर टीम सपोर्ट का मैसेज रहता है कि आपको तुम्हारा कुछ रहे तो ये आप मैसेज कर सकते हो, ऊपर देखेंगे। तो मैंने आरएम के बिहेवियर के एजेंट से मैंने मैसेज भी डाला था कि सर मेरा आरएम चेंज कर दो। तो वहाँ से मेरे को कॉल आया था कि भाई अभी हो नहीं सकता है, 3 महीने लगेगा। अभिषेक सर को भी बोला सर आप मेरा एक काम करो, मेरा आरएम चेंज करा दीजिए। तो बोले नहीं अभी हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं। तो फिर मैं दूसरे कुछ महीने के बाद फिर मैंने टीम सपोर्ट को मैसेज डाला कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे साथ कोई जो आपकी कैशिफाई टीम है मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं कॉल करता हूँ, कॉल अटेंड नहीं करते, ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। मेरे को जितना हो सकता है मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, मेरे को ऊपर से कोई हेल्प नहीं मिलती है। अभिषेक सर कितने साल से है यहाँ पर आप? अभी अब सर उनको लगभग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल? हाँ, ओके। 3-4 साल हो गया है, मेरे को 10 साल हो गया है। मैं पहले बल्क में काम करता था, ये कैशिफाई अंधेरी में बल्क में ऑफिस थी, उसमें पहले एक आरएम था, संजय नाम था, वो भी कंपनी में फ्रॉड काम करता था। तो मैंने वो अपने उनका एक वो था रूल्स था कि आरएम अपने पैसे का मोबाइल परचेस नहीं कर सकता हमारी कंपनी से, और खुद के वेंडर को सेटिंग वोटिंग करके उसने वो काम कर रहे थे। तो उनका जो फ्रॉड काम चल रहा था, तो मैंने ऊपर तक मेल डाला था। मनदीप सर जिनकी एक कैशिफाई कंपनी है, उनको मेल किया था, उनसे मेरी बाकायदा बात हुई थी। वो बोले ठीक है मैं ये अमन सर को भेजता हूँ। अमन सर मुंबई में आए, हमारी मीटिंग भी थी साकिनाका में बैठ के होटल में कि सर ये मैं उनको पूरा बायोडाटा दिया, सर ऐसा ऐसा है, ये है वो है, ये फ्रॉड काम चल रहा है आपके कंपनी में। तो पूरा बायोडाटा देने के बाद फिर मैंने दूसरे दिन रात में मैंने मेल डाला कि सर ये पूरा बायोडाटा है, ये हर चीज़ है, आप इस पर एक्शन लीजिए। तो दूसरे दिन में कंपनी एक्शन ली, उसको वो आरएम को फायर कर दी। तो इतनी ईमानदारी दिखाने के बाद में आज 10 साल के बाद में आपके साथ जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, फाइन पे फाइन मारा जा रहा है, तो आपकी अभी क्या मांग है? आप आगे का स्टेप क्या लेने वाले हैं?
सर जैसा कि आपने ईमानदारी का बोला, तो ईमानदारी तो मेरी कैशिफाई एक बार देख भी ली है, जिसपे मुझे मेरा एक अकाउंट था, नया मोबाइल सेल्स मूवी स्टोर ऐसे कुछ नाम था मेरा अकाउंट का। उसमें ने एक बार कंपनी का जैसा पेमेंट को भी रहता है, तो जैसे मैंने प्लॉट उठाया उसमें मैंने 50,000 रुपये भेजा था, तो 50,000 ना ये लोग ने डबल अमाउंट करके, यानी 1 लाख रुपये हो गया, मैंने सिर्फ भेजा था 50,000 रुपये, तो डबल अमाउंट करके ये लोग ने मेरा बिल पास करा दिए थे, तो टीम को पता नहीं था। तो दूसरे दिन ये लोग ने जब वेरीफाइकेशन किए, मेरा 3 बिल था, 50,000, 20,000, 30,000, 40,000, बाकी ये लोग ने ऐड नहीं किए थे, तो लाख रुपया कितना था वो करके उसने कर दिए। फिर दूसरे दिन इन लोग को मैसेज आया और जतिन सर का कॉल आया कि भाई आपके उसमें 50,000 रुपया ज़्यादा ऐड हो गया है, अब कंपनी का कॉल आ रहा है, उनसे गलती हुई है, वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप उनका पेमेंट रिफ़ंड कर दीजिए। तो मैंने वो पेमेंट भी उनका रिफ़ंड कर दिया था, 50,000 रुपया जो भी था मैंने रिफ़ंड कर दिया था। और रहा ये, तो मैं कैशिफाई को मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मैं मेल भी किया है, और कैशिफाई जो सपोर्ट कैशिफाई.in का है जो मेल था, उस पर भी मैंने मेल किया है कि सर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर जो मेरे साथ अनलीगली जो हो रहा है, वो जो फाइन मार रहे हैं, अगर उस पर रिजॉल्व मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करूँगा कि सर ये लोग मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किए, और वो शायद ऊपर नहीं पता है। कैशिफाई कंपनी बहुत अच्छी है, हम लोग 10 साल ऐसी काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जो नीचे जो टीम बैठी है वो हमारे साथ गलत कर रही है, और ऊपर हमारी आवाज़ जा रही नहीं। तो मैंने बाकायदा मेल किया है, अभी तक मेरे को मेल का रिस्पांस नहीं मिला है। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद कुछ रिस्पांस आ जाए या मेरा सॉल्व हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं इस मुताबिक मैं वेट कर रहा हूँ। अगर 24 घंटे के अंदर मेरे को ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो मैं पिटिशन फाइल कर दूँगा। और रहा दूसरा कि अभिषेक सर बोले कि आप किसको भी बोल दो, कुछ भी कर दो, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, तो नाइंसाफ़ी आप लोग कर रहे हो। आगे बहुत जन है, शायद बेचारे लोग आगे भी जो पार्टनर सब लोग डर रहे, आवाज़ नहीं उठा रहे, तो मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ। आप बोल रहे हो आप गलत हो, फ्रॉड काम कर रहे हो, या ये फ्रॉड मेरे को पेनल्टी पड़ी है, मैं फ्रॉड हूँ, आप मेरे को इन्फॉर्मेशन किए, वो भी नहीं किए। कंपनी में जो मैं लीगल प्रोसेस है मैं उसमें पूरा रिकॉर्ड किया, जीरो प्राइस आ रहा है, तो आप जीरो प्राइस क्यों रखे उस पर? आपको अमाउंट रखना चाहिए था कुछ, उसमें भी आपका हो, इनकेस आपका हो सकता है कि कुछ है मसला उसमें, आपने वो भी मेरे को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि भाई ये आप दूसरी बार अगर लीड उठाओगे जीरो लीड पे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा मीटिंग में कभी बोला नहीं गया, समझाया नहीं गया कभी भी ऐसा? नहीं, कभी बोला नहीं गया। अभी मैं आपको बताया ना, 5 सितंबर को मैंने जीरो लीड कंप्लीशन पे उठाया था, तो आप उस टाइम मेरे को कॉल करके इनको बताना चाहिए था कि भाई आपने जीरो कोटेशन पे आपने लीड उठाई है, आगे ऐसा मत करना, या ये बेसिक पे मैं अभी आपको फाइन मार रहा हूँ, आगे करोगे तो और पड़ेगी। अच्छा, इस मामले में आपने जो बताया कि कैशिफाई कंपनी के जो मेन बॉस है जो दिल्ली में रहते हैं, उनको ये सारे मसले पता है कि आप उनको कोशिश करें क्या कांटेक्ट करने की, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है उनको? नहीं, मनदीप सर को तो ये चीज़ नहीं पता है, और कैशिफाई कंपनी जो बड़े बड़े मैनेजर हैं उनको अभी तक कुछ पता नहीं है। आरएम लोग क्या करते हैं, ऊपर तक बात पहुंचाते नहीं है हमारे, आपको कैसा धमकाएंगे, कोशिश करेंगे तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा, तुम कंप्लीशन नहीं आपके पास कोई नंबर नहीं है मनदीप सर का या मेल का कुछ? मनदीप सर का नंबर था, वो जो पुराना है, मैं उन पर भी व्हाट्सएप किया, लेकिन कोई मेरे को रिस्पांस नहीं आया, शायद वो नंबर बंद हो गया या किसी के दूसरे के पास चले गया, लेकिन अभी तक उनके पास से भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आया। तो इसके लिए मैंने कैशिफाई में ऊपर मेल डाला है, अगर वो मेल मेरे को 24 घंटे में मेरे को रिस्पांस नहीं हुआ तो मैं सामने पिटिशन फाइल कर दूँगा। थैंक यू।